शिव भक्त उपमन्यु। एक बार ऋषिगणों ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, आप हमें भगवान शिव के परम भक्त उपमन्यु की भक्ति के विषय में बताइए। वायुदेव बोले, हे मुनियों, उपमन्यु बचपन से ही परम तपस्वी हुए हैं। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। भगवान शिव की परम भक्ति के कारण ही इन्हें शिव पुत्र कार्तिक एवं गणेश के समान शास्त्रों एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उपमन्यु छोटे बच्चे थे तब उनकी माँ उनके पीने के लिए दूध का प्रबंध भी नहीं कर पाती थी। एक बार जब उपमन्यु दूध पीने के लिए हठ करने लगे तो माँ ने भुने पीसे अनाज का आटा घोल कर दिया। उपमन्यु ने उसे पीने से मना कर दिया। वह ये जान चुके थे कि उसकी माँ दूध के नाम पर जो दे रही है वह दूध नहीं है। उपमन्यु ने कहा, यह दूध नहीं है माँ, मुझे दूध चाहिए, मैं दूध ही पीऊँगा। अपने पुत्र की बातें सुनकर माता की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, पुत्र, शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इस संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। भला हम वनों में रहने वालों को दूध कहाँ से मिलेगा? तुम रोना बंद करो, इससे मुझे दुख पहुँचता है। तब अपनी माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह बालक उपमन्यु बोला, माते, मैं शिवजी जी को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूँगा। आप मुझे बताएं, शिव कहाँ रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं? तब माता बोली, बेटा, भगवान शिव तो सर्वत्र विद्यमान हैं। वे ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न होते हैं। माता ने समझाकर उपमन्यु को शांत कर दिया, परंतु बालक का जिज्ञासु मन शांत ना हुआ। उसने अपने मन में शिवजी जी के दर्शन करने का निश्चय किया। उस रात जब वह अपनी माता के साथ सोया हुआ था तभी उसकी आँख खुली और उसे लगा जैसे शिवजी जी उसे बुला रहे हैं। वह रात को ही घर से निकल गया। बालक ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ वनों में चला गया। उसे ना तो वन में भटक जाने का भय था, ना ही किसी हिंसक पशु द्वारा खा लेने की चिंता थी। उसके मन में तो समय सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के साक्षात्कार का ही संकल्प था। चलते चलते ही रास्ते में उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा। बालक उपमन्यु ने शिवालय में प्रवेश किया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवजी जी की मूर्ति से लिपट गया। मूर्ति से लिपट कर वह रोता रहा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। बालक बेहोशी से भी मंत्र का जाप करता रहा। एक पिशाच ने उस बालक को बेहोश देखा तो वह अपनी भूख शांत करने के लिए उसे उठा ले गया, परंतु शिव कृपा से एक सांप ने आकर पिशाच को डस लिया। तब वह होश में आया तो उसने अपनी को मूर्ति शिव मूर्ति के सामने न पाकर वह बहुत दुखी हुआ। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका परम भक्त उपमन्यु उनके दर्शनों के लिए भटक रहा है तो वे तुरंत उठकर जाने लगे। तभी पार्वती जी पूछने लगी, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? तब शिवजी जी बोले, देवी, मेरा भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है। तब माँ भी रोती हुई उसे ढूंढ रही है, मैं वहीं जा रहा हूँ। शिवजी जी यह बता ही रहे थे कि सब देवता वहां जा पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव पार्वती जी को प्रणाम किया और उनसे संसार के अमंगल कारक दुर्भिक्ष का कारण पूछा। जब शिवजी जी ने उन्हें बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं उसे वर देने जा रहा हूँ, तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। यह कहकर शिवजी जी देवराज इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास गए। भगवान शिव इंद्र के रूप में उपमन्यु के पास पहुंचकर बोले, बालक, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उपमन्यु ने हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम किया और बोला, हे देवेंद्र, आप मुझे भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा प्रदान कीजिए। यह सुनकर इंद्र रूपी शिव जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे। यह सुनकर बालक उपमन्यु को क्रोध आ गया और उसने उन्हें उसी वक्त वहां से चले जाने को कहा। उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। शिवजी जी को सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। तब उसे गोद में लेकर शिवजी जी बोले, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा तथा तुम्हें दूध, घी, शहद आदि वस्तुओं की कोई कमी ना रहेगी।
फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म विद्या रिद्धि सिद्धि प्रदान की और उन्हें पशुपात व्रत का तत्व ज्ञान दिया और सदा यौवन संपन्न रहने का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के आशीर्वादों को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गया और बोला, हे देवाधिदेव महादेव कल्याणकारी सर्वशु, आप मुझे अपनी भक्ति का वरदान प्रदान करें। मेरी प्रीति आप में सदा बनी रहे, मैं संसार में आपकी भक्ति का ही प्रचार प्रसार कर सकूं। शिवजी जी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर शिव देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए और उपमन्यु प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आया।